फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मैं यहाँ भी फेक करूँ, पर इतना मेरे से फेक ही नहीं हो पा रहा इस बार इतना। तो चौथा दिन है, 4 दिन हो गए उसका डेली मेरे पास फ़ोन मैसेज आते, निकी कुछ हुआ, मैंने इससे बात करी, ये इतने पैसे मांग रहा है, ये इतना हो रहा है। हम लोग आए हैं गाइस दूसरे शहर में, इटोबिको। ये देखो बसें खड़ी हैं, ट्रैम का रास्ता भी है ना कि नहीं? अच्छा वैसे बसें ही। एक मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे गाइस। हम इटोबिको ही तो है। नहीं, जो उसने एड्रेस भेजा उसमें तो इटोबिको है। गलत आगे के कितने? वो पहलवान जी वापस गए। आला है पापा। राम राम भाई सब ने। तो वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। हम लोग आए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, वो पहलवान जी का उस दिन कैप निकल गई थी, मतलब दांत की कैप चढ़वा रखे इनने, तो वो निकल गई थी ऐसे ही बैठे बैठे जब हम अपना अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग आए हैं डेंटिस्ट के पास, और हेजू भी उठ गई। हेजू ऐसे सारे रास्ते सोते आई, पर इसने पार्क दिख गया पीछे, बहुत सुंदर पार्क है, बहुत ज़्यादा सुंदर। आती आना इन्हें लेके चलेंगे। अभी हम लेट हो रहे हैं, हमारे अपॉइंटमेंट है और हम 5 मिनट ऑलरेडी लेट है, पर पार्किंग ढूंढने में टाइम लग गया था। अब पहलवान जी वापस गए क्योंकि अपनी कैप तो गाड़ी में छोड़ा थी, मैं क्या चढ़ाऊँगे बता। और गाइस पता है कनाडा में क्या होता है, डेंटल इज़ नॉट कवर्ड इन आवर हेल्थ कार्ड, तो डेंटल के पैसे देने पड़ते हैं। और ये जो डेंटल होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ दांतों का काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। सारी धरी यार तेरे बैठ के उड़े, तो फिर इतने महंगे होते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ से इंडिया जाए और फिर अपनी जाड़ जूड़ खड़वा काम है या फिर भरवाएं उनने, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव पड़ जाए उनने, इंडिया के ट्रिप सस्ता पड़ जाए। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। बट अभी शायद गवर्नमेंट ने कुछ कनाडा डेंटल बेनिफिट कर रखे हैं, आई डोंट नो, मैं अवेयर नहीं उसके बारे में क्या सीन है। पर यहाँ जिसके पास हम आए ना, एक बार मैंने इनका प्रमोशन करा था, तो फिर इनसे मेरे अच्छे वो बन गए थे रिलेशंस। तो फिर जब मेरी मम्मी आई थी तभी भी हम यहीं आए थे, मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये लोग थोड़ा रीज़नेबल सा चार्ज कर लेते हैं और कर देते हैं। आज भी पहलवान जी की हम यही वाली कैप चढ़वाएंगे, तो ये थोड़ा ठीक सा वो कर लेंगे और चढ़ा देंगे। वेटिंग एरिया में बैठी, टीवी देखना है पिट्टू तेरे को, हेजू पिट्टू पिट्टू। देखो हेजू के यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी रखा हुआ है। हेजू मैडम खेल भी रही है। हर एक जगह वैसे जी जहाँ भी जाते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को घर छोड़ाते हैं, पीछे सब अपने साथ ही रखते हैं, तो इसीलिए बच्चों को एंगेज करने के लिए टॉयज़ वगैरह होते हैं हर एक जगह। क्या कर रहा है पापा, फ़ोन छोड़ दो। पापा को नहीं सुनता, फोन चला रहा है, रख के फोन छोड़, खेल पापा। गाइस तो मैं यहाँ पे जब मैं मम्मी के साथ आई थी, हेजू कुछ दिनों की थी, आई गेस 15-20 दिन की या उससे छोटे ही थी। यहाँ बैठे थे हेजू को कार सीट में लेके, मम्मी के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था और स्नो पड़ रही थी। हेजू ने पहली बार शायद हम कितने बाहर ले गए थे डर डर के। चुम्बम नहीं खाते, मैम ने मना करा है। तो पहलवान जी का दांत कर दिया गाइस फिक्स। हम लोग आए थे यहाँ पे, ये रहा एड्रेस और ये रहा नंबर, लेक शोर स्माइल्स डेंटिस्ट्री, और ये इनका नंबर है। अगर किसी को कॉल करना हो, आना हो, कभी भी मेरा नाम लेना और आ जाना। ये सच में बहुत अच्छे मिले। तो हम प्रमोशन के उससे थे, इन्होंने मेरे से 2-3 बार करवाया प्रमोशन, लेकिन हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। तो जब भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना दांतों से रिलेटेड, बेशक आ जाओ, इनकी 3-4 लोकेशन है, मेरा नाम ले देना और बता देना कि नितिन से बात करा दो।
जो नितिन है ना उनकी वाइफ का है ये, तो फिर बेशक से कभी भी करा लेना फुल डिस्काउंट मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं है तो। पर पहलवान जी का दांत चिपका दिया है, पर कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन के नाम का चिपका है। पकड़ती हूँ, रुक जा, तेरे को अभी मैं बताती हूँ, अभी आती हूँ, रुक जा तू। सो गाइस, जब से मेरा अकाउंट गया ना, मैंने एक बहुत ज़्यादा मतलब वो अनकंडीशनल लव देखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने कुछ लोग भी देखे हैं जो खुश भी हैं, राइट, जो मैंने नोटिस करा कि खुश है कुछ लोग, तो वो भी मैंने सब देखा। ऐसा नहीं मैं कुछ देख नहीं रही, पर इग्नोरिंग, बट बहुत ज़्यादा प्यार भी देखा। और एक वेरी स्मॉल सेक्शन भी देखा मैंने, जो ये बोल रहा है कि जैसे मेरी इंस्टा पे भी कमेंट आ रहे हैं जो मैंने नया अकाउंट बनाया, कि इसीलिए आपको ये कोई स्किल नहीं है कंटेंट क्रिएशन, यू शुड नॉट डू इट। ये लोगों को शॉर्टकट लगता है, लोग करते हैं, बट दिस इज़ नथिंग, ये नहीं करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए और चीज़ों पे अपनी लाइफ में। मैं स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि मान लो कि मैं जॉब करती होती, ओके, मान लो मैं जॉब करती होती, मैं जॉब पे गई, कुछ हो गया कंपनी में, ठीक है, उनने अपना कोई स्टोर बंद करना पड़ा या कुछ भी हुआ, और रातों मतलब मेरे को शाम को ईमेल आई कि आपको कल से नहीं आना। व्हाट विल आई डू? जिस नौकरी के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ करा, वो मेरी रात को चली जाएगी, अगले दिन में ख़त्म, फिर मुझे नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वही सेम मेरे साथ अभी इसमें हुआ। मैंने अपना लगाया, टाइम लगाया, 4 साल लगाए, कम्युनिटी बिल्ड करी, मेरे पास पैसे आ रहे थे, उससे सब कुछ मैं बढ़िया कमा रही थी, बढ़िया मेरे को लोग पहचान रहे थे, जान रहे थे, और एकदम से वो चला गया। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी अगर वो नौकरी चल जाती तो मैं दूसरे ढूंढ सकती, क्योंकि पढ़ाई तो मैं नहीं करी है, स्किल तो मेरा ही है, ऐसे ये स्किल भी मेरा है, मेरे को आता है कैसे चलाना है, तो फिर मैं इसको भी दोबारा चला लूँगी। मान लो मुझे नौकरी ढूंढने में दोबारा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते मेरी उसी लेवल की नौकरी दोबारा ढूंढने में, तो ऐसे ही स्किल में मेरे को 2 महीने, 4 महीने, साल दोबारा लग जाएगा उस स्टेज पे पहुँचने के लिए। लेकिन अब मुझे उस स्टेज पे पहुँचने के लिए 4 साल दोबारा नहीं लगेंगे, क्योंकि 4 साल का जो पड़ाव था वो बड़ा डिफ़िकल्ट और शुरू से सब कुछ था। अब जैसे मेरा अकाउंट गया, मैंने पहली वीडियो डाली, 300-400 की गई, ठीक है, डेड पड़ा था वो अकाउंट, डेड, पता नहीं कब से बना हुआ था, सीधी सिर्फ मेरी फेस वैल्यू से। फिर मैंने दूसरी वीडियो डाली, 3 मिलियन गई, 2.5-3 मिलियन कुछ वो गई। फिर मैंने तीसरी वीडियो डाली, 3 वीडियो डाली, फिर मैंने तीसरी वीडियो डाली, वो अभी 12 घंटे हो उसको, वो 100K से ऊपर गई। तो ऐसा नहीं मुझे उतना ही टाइम लगेगा, कम लगेगा, बट ऐसे कहना कि ये स्किल नहीं है, आई डोंट एग्री। जब नौकरी है, मैं कोई मान लो बिजनेस करती होती, उसमें मेरे को लॉस हो जाता, मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। ये लाइफ के पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। उसमें किसी के साथ कुछ बुरा होता है और फिर उसमें ऐसे कहना कि हाँ बोला ही था ना, ऐसे नहीं करना चाहिए था, या ये नहीं करना चाहिए था, आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू, या ये अच्छा है। और बस ज़्यादा लोग नहीं है, वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल। और गाइज इन सब में ना, बट एक चीज़ जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो मैंने नोटिस करी, मेरा अकाउंट गया तो पहलवान जी तो मेरे को कह ही रहे हैं कि तू मेरा अकाउंट ले ले, इतनी क्या स्ट्रेस ले रही, इतनी क्या स्ट्रेस ले, क्योंकि हम यूजुअली इतना स्ट्रेस लेते नहीं हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया, मुझे लास्ट याद नहीं मैंने इतना स्ट्रेस किस चीज़ का लिया होगा, तो मैंने इसका लेकिन स्ट्रेस लिया थोड़ा, ठीक है, मैं खुश भी फील नहीं कर रही, तो मैं एक्ट भी नहीं कर सकती। तो पहलवान जी मुझे कह, तू मेरा अकाउंट ले ले, उनके कुछ 70,000 फॉलोअर है, कि तू मेरा अकाउंट ले ले, मेरी सारी पोस्ट डिलीट कर दे एंड यू यूज़ इट। तो ऐसा तो मैं करूँगी नहीं, पर जस्ट बताने की बात है कि वो तो मेरे साथ ही और सारी चीज़ें कर रहे हैं। नितिन है जो मेरा भाई, चाइना रहता है वो, मेरा एक ही छोटा भाई है सगा, तो वो है, तो उसके कुछ 1,20,000 फॉलोअर है। वो मेरे तय मतलब उसकी और मेरी ऐसे डेली टर्म्स पे बात नहीं होती, मतलब डेली हमारी बात नहीं होती, या हफ्तों में भी नहीं होती, बहुत बहुत ओकेजनली होती है, डेली नहीं होती, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, मैं भी यहाँ बहुत बिजी हूँ। और एक तो हमारा इंडिया में टाइम डिफरेंस है, और इंडिया और चाइना में भी टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ से बहुत अलग है उसका टाइम, तो हमारा सूत नहीं बैठ पाता। मैं मम्मी पापा से ये पूछ लेती हूँ, वो ठीक है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, या फिर कभी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, मैसेज में बात करती रहती, बीच में ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो एक आधी बार कॉल कर लेते हैं। अब जिस दिन से मेरा अकाउंट गया उसने वीडियो देखी होगी इसलिए भाई बहन है ना, प्यार है। जिस दिन से मेरा अकाउंट गया, मैं सो के उठती हूँ, या तो उसकी मिस कॉल आई मिलती है या उसके मैसेज आए मिलते हैं कि हुआ कुछ, हुआ नहीं, कि करी किसी से बात। और पहलवान जी ने तो पता नहीं कितने लोगों से बात करी है कि कैसे अकाउंट आएगा ये वो,
नितिन ने पता नहीं कितने बंदों से बात करी है कि कैसे उसके भी फॉलोअर है जैसे, तो उसके अच्छे कॉन्टैक्ट है, उसके पास भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि कैसे अकाउंट वापस आएगा कैसे नहीं आएगा, किसी किसी से पूछ रहा है। मेरे को आज सुबह भी उसका मैसेज आया था, कोई लड़की है उसके भी अच्छे 2-3 मिलियन फॉलोअर्स है, कि इससे बात करिए मैंने, ये तेरा अकाउंट वापस लाने में हेल्प करेगी, तो अपनी ये डॉक्यूमेंट भेज दे। छोटे अच्छे के लिए भी होता है कुछ। सो यू नो कि खुशी में कभी हो या ना हो, बट योर सिबलिंग इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, जब भी कुछ भी होता है। तो चौथा दिन है, 4 दिन हो गए उसका डेली मेरे पास फ़ोन मैसेज आते, निकी कुछ हुआ, मैंने इससे बात करी, ये इतने पैसे मांग रहा है, ये इतना हो रहा है, या ये फ्री में कर देंगे, निकी इनसे बात करी है मैंने। यार नेक्स्ट लेवल। खून के रिश्ते। और बाकी गाइस मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश फील करूँ, मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं अच्छा फील करूँ, बट आई कांट हेल्प इट, मेरे से हो ही नहीं रहा। और जैसे मैं घर बात कर रही हूँ तो इस टॉपिक पे तो मैं इग्नोर ही कर रही हूँ बात करना अकाउंट वाली। और वैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कुछ भी मतलब नॉर्मली भी, तो पता नहीं उनको पता चल ही रहा होगा, पर मैं उनको दिखाना नहीं चाहती कि मैं परेशान हूँ थोड़ा सा भी। और फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ, मुझे ये भी बनाने ही है, और आप लोगों के साथ तो मैं सब कुछ सच ही शेयर करती हूँ। घर पे तो मैं फिर भी एक्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर रही हूँ, तो फिर सब देखते हैं मेरे घर वाले, राइट, तो सब देखते हैं व्लॉग। फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मैं यहाँ भी फेक करूँ, पर इतना मेरे से फेक ही नहीं हो पा रहा इस बार इतना। और बात तो मैं कर भी देती हूँ, उसमें नहीं हो पा रहा। तो मेरे से फेक नहीं हो पा रहा, तो फिर वो मैं कॉल पे फेक करती हूँ, तो फिर वीडियो में देख लेते हैं। फिर मैं उनको कहती हूँ नहीं मैं तो वीडियो में फेक कर रही हूँ। फिर यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ कि उनके साथ फेक कर रही है। आई डोंट नो मैं कहाँ फेक कर रही है कहानी, पर मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान। सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या करूँ पर। सो गाइज आज मैंने हेजू की हट ऑर्गेनाइज करी है, टॉय टॉय इनमें भर दिए, क्योंकि खेलती खास नहीं है, कभी कभी जाती है। आय 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 आय। तू बचली, मैंने सब ऑर्गेनाइज करके रख दिया। अब हेजू जा रही है इसके अंदर, थोड़ी जगह बनाई ना, टोए ठाडे ठुक रहे थे, जगह नहीं थी जाने की। और हट का मुंह भी इस तरफ कर दिया है। वेलकम बेटू, थैंक यू कवे। नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ इधर आ गया। नहीं, सॉरी बेटा सॉरी, जा मना कर रही है। जा सास बोल, छोली पुतल, छोली 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 छोली। बेटी चुप हो, चुप हो। मम्मी ऐसे बोली, पापा के पास मत जा, ऐसे बोली। बोल तेरी बेटी नहीं बनूं, तेरी बेटी नहीं बनूं। पापा हेजू का न्यू टॉय देखोगे? अरे दिखा, ऐसे बोलेंगे ऐसे भी। हेजू तो गंदा बेबी है, हेजू तो रोता है, हेजू कौन रोया हेजू? मना कर रही थी पापा के पास मत जा। छोली फिर मेरे पीछे से मारते हैं क्या तेरे को? सॉरी हेजू। हगी कर दे जल्दी से, कर दे। मम्मी तो गंदी। ये तो बिल्कुल गंदा है, ये गंदा है, बिल्कुल गंदा, गंदा नहीं बिल्कुल राहुल गंदा। के कपड़े में दरा के करो था इसको। पापा जी ये खोदो, जी ये खोदो पापा। ऐसे मत करो हेजू प्लीज, ऐसे मत करो आप। जी जी ये खोदो। एक मिनट। ये देखो गाइस क्या ड्रामा हो रहा है। कदे छोटी सी तो इसमें बैठी नहीं, और ये वो ओड बड़ी होके इसमें बैठी है। मम्मी दूध, मम्मी पानी। दूध दूध ले गया। मम्मी लो अपने आपे हैंड में पकड़ो, ओके? अपने हैंड में पकड़ो, अपने हैंड में पकड़ो। हाँ अब सो जाना, ओके? जो जाके मैं यहाँ के, ओके? तो इसमें सोया करेगा क्या बंदू? हाँ मैं सो जाऊंगा मम्मी इसमें, तो इसको घुमाती रहना ऐसे,
पर बेबी इसमें सो जाएगा। पापा की साइड लगा देती हूँ, सारी रात पापा भी करता रहेगा ऐसे। मम्मी पापा ने बोला कि मम्मी तू घुमाते रह। बहुत मजा आया। तेरे को बहुत मजा आ रहा है, ले तू तो एंजॉय ले फिर। ये गाइस इसका मामा लेके आया राहुल। कल रात को वो 4 बजे आया, तो फिर हाँ तो कल रात को जब वो 4 बजे मतलब आया घूम घाम का अपनी उम्र बराबर करके, मैं जागू हुई थी, वो मेरे तो बोला आजा बोबो गिफ्ट दिखाऊंगा। मैंने यो मेन डोर खोला, मैं बाहर गई तब मैंने यो धरा पा, मैं यो कितने ले आया तूने कहा हेजू इसमें झूलेगी। फिर मैंने उस टाइम तो लगा कि छोटा है, मैं हेजू तो इसकी बहुत बड़ी होगी, पर मैं कहा कोई नहीं तू ले आया तो अगले बार के काम आओगा, पर हेजू तो बहुत बड़ी है इसकी। मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को बहुत मजा आ रहा है। वो हेजू की सोच के इसने लेकर आया। है। पर एफर्ट्स मैटर, राहुल बहुत एफर्ट्स करे। ये राहुल या गाड़ी भी लेकर आया, पर हेजू जो कर लड़की है तो ऑब्वियसली ना गाड़ी गुड़िया में कम शौक है, पर बेचारा लेकर आया जाके स्पेशल में, वो पालना लेकर आया। हाँ हेजू इतनी बड़ी होगी लेकिन फिर भी बेचारा लेकर आया। मोड़ के तो पड़ा इसका है। हाँ पड़ी है पाम मेरे को बहुत कुकू, मजा आया। ये तो पंगा करेगी जो भी अगली बार में जिस भी चीज में पड़ाओगे ना या पड़ेगी उसमें। निकालो इसको, फेंको इसको। मेरे को बहुत मजा आया। तू बेबी को नहीं लेटने दे, नहीं मम्मी मैं लेटूंगा हमेशा। तू बेबी को नहीं लेटने दे हेजू। नहीं मेरे को बहुत मजा आया। तो दूसरी बात है तेरे पास। अगली ना मजा आ रहा बताओगी। मामा को बोला थैंक यू मामा। मम्मा हाँ अगली बार इलेक्ट्रिक लाना। मेरे को बहुत मजा आया। ऐसे बोल दे अगली बार इलेक्ट्रिक लाना मामा। ओके अगली बार इलेक्ट्रिक लाना है। हाँ या मेरे पापा को रखना, फिर $50 घंटे पे। घंटे पे। हेजू बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। गाइस अभी चाइना मतलब सुबह हुई होगी मे बी, पता नहीं उसने मेरे हिसाब से गुड नाइट बोला, मतलब जो भी है। तो नितिन का मेरे पास दोबारा मैसेज आया, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। और मेरा छोटा बेबी इतना बड़ा होगा, उसको इतना सोच है, क्योंकि वो भी वीडियोस वगैरह बनाता है, उसको पता है कि मतलब कितना मुश्किल है गेन करना और कितना हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और ये करते हैं। सो ही नोज मे बी दैट्स वाई वो इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है। पर दिस इज़ बेस्ट पार्ट ना, कि वैसे कभी बात हो या ना हो, वैसे मेरा भाई हमेशा मेरे साथ है और ये वाइस वर्सा मैं भी। उस बार बार मुझे ये कह रहा है, उसने भी वॉइस नोट में भी बोला कल तक का वेट कर लेते हैं, नहीं तो तुम मेरा अकाउंट ले लियो, सब कुछ डिलीट कर दियो, तुम मेरा अकाउंट ले लियो, मेरा अकाउंट ले लियो। मेरे भाई मैं अपना अकाउंट तेरे को दे दूँ, तेरा अकाउंट क्या लूँगी, तो मेरा छोटा बेबी है। एनीवेज बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। अब गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ मैं व्लॉग बनाऊँ, पर दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ राइट। मैं हमेशा ही हाँ नहीं कर सकती। अगर मैं दुखी हूँ और मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ तो आप लोगों को पता लगेगा ही, नो डाउट। तो बस फिर भी मैंने बनाया है, आई होप आप लोगों ने इंजॉय करा होगा। बाय बाय।